नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। कभी विकास के पीछे छूटे होने का आरोप झेलता बिहार आज बदलाव की एक नई कहानी लिख रहा है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ नीतियों में नहीं बल्कि शहरों की बनावट, जीवन शैली और भविष्य के अवसरों में दिखाई देगा। जी हां, बिहार सरकार ने 11 नए टाउनशिप बनाने का फैसला लिया है। ऐसे टाउनशिप जो दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और गुजरात की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। ऐसा बिहार जहां मॉल, आईटी पार्क, बिजनेस हब, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, आधुनिक आवास और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई पहचान के साथ उभरेंगे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद हुई कैबिनेट बैठक में यह सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस फैसले के साथ बिहार बदलने की प्रक्रिया अब कागजों से निकलकर जमीन पर उतरने की तैयारी में है। ये कदम केवल शहरों को सुंदर बनाने का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, युवाओं को रोजगार देने और निवेश को आकर्षित करने का है। बिहार के 11 शहरों में इस नए टाउनशिप की योजना बनाई गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, चंपारण, सोनपुर, सीतामढ़ी और अन्य प्रमंडल मुख्यालय। इनमें से सीतामढ़ी और सोनपुर को विशेष रूप से जोड़ा गया है। सोनपुर गंगा के किनारे स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो राजधानी पटना का सैटेलाइट शहर बनने की क्षमता रखता है। ये टाउनशिप दिल्ली और हरियाणा के मॉडल पर विकसित होंगे। सबसे अहम बात, लैंड पूलिंग सिस्टम, जिसमें जमीन जब्त नहीं की जाती बल्कि साझेदारी में विकसित की जाती है। कैसे? जमीन मालिक अपनी भूमि सरकार को देगा, सरकार उस जमीन पर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और आधुनिक सुविधाएं विकसित करेगी। विकास के बाद जमीन मालिक को 55% जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन अब उस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ चुकी होगी। बाकी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा अस्पताल बनाने में, गरीबों के लिए आवास योजना में, परिवहन और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में, उद्योग और कमर्शियल स्पेस में। ये मॉडल किसानों और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। नई टाउनशिप तो सिर्फ घरों का समूह नहीं होगी, ये भविष्य का प्लान्ड शहर होगा। इनमें शामिल होंगे हाईटेक ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, एडवांस कचरा प्रबंधन, हरित क्षेत्र और इको फ्रेंडली जोन, आईटी और टेक्नोलॉजी पार्क, बिजनेस और फिटनेस हब, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल और हॉस्पिटल जोन। ये शहर सिर्फ रहने से आगे कमाने, सीखने और भविष्य बनाने का केंद्र होंगे। सरकार ने साफ कहा है कि लक्ष्य है बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाना। इसके लिए विकसित किए जा रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर निर्माण परिसर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, फिनटेक सिटी, मेगा टेक सिटी और स्टार्टअप हब। इसका मतलब बिहार के युवाओं को आईटी नौकरी के लिए पुणे, बेंगलुरु या गुरुग्राम जाना नहीं पड़ेगा। रोजगार अब बिहार में ही आएगा। एक बार ये टाउनशिप बन जाती है तो रियल एस्टेट मार्केट 200 से 300% तक बढ़ सकता है। निवेश के लिए बड़ा निजी पूंजी प्रवेश कर सकता है। रोजगार निर्माण लाखों में होगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होने से उद्योग और व्यापार तेज होगा। ये सिर्फ शहरी विकास नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। हर बड़ा सपना चुनौतियों से होकर गुजरता है। जमीन अधिग्रहण में विवाद, फाइलों और कागजी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार, फंड की समय पर उपलब्धता, ठेकेदारी मॉडल में पारदर्शिता। अगर सरकार ने इन चुनौतियों को नीति और क्रियान्वयन से पार कर लिया तो बिहार का भविष्य बदलेगा नहीं, चमकेगा। बल्कि नई टाउनशिप से किसानों को जमीन का बेहतर मूल्य मिलेगा, व्यापारियों के लिए अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगी, नागरिकों को बेहतर जीवन और सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा बिहार जहां सपना बनाना मजबूरी नहीं बल्कि संभव होगा। बिहार आज सिर्फ विकसित होने की बात नहीं कर रहा बल्कि एक आधुनिक, भविष्यवादी और वैश्विक पहचान वाला राज्य बनने की दिशा में ये कदम बढ़ा चुका है। ये 11 शहर सिर्फ नक्शे पर स्थान नहीं बल्कि आने वाले बिहार की धड़कन होंगे। अब वक्त आ चुका है जब दुनिया पूछे बिहार कब बदलेगा, नहीं बिहार कितना आगे बढ़ चुका है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।